अब इसको क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, तुम उस पर ध्यान मत देना। ये एक होम स्कूल किड है। हाय, मैं ब्राइसन हूँ और मैं एक होम स्कूल किड था। बस और इतना ही काफी है ब्राइसन। ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था? मैंने पहले ही कहा था। थैंक यू। हे, ये गलत है। ये हम होम स्कूल किड्स के साथ नाइंसाफी है। सबको लगता है कि हम वियर्ड और क्रिंज हैं। पर होम स्कूल किड्स बड़े होकर सोसाइटी के साथ वेल मैनेड तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं और हम बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, शायद से। वियर्ड होम स्कूल किड्स प्रेडेस्टिनेट स्टीरियोटाइप होते हैं जो मेरे जैसे बच्चों को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तुम लोगों को सही बॉक्स चुनना होगा, समझ गए तुम? मैं मानता हूँ कि मैं भी ऐसा स्टीरियोटाइप हूँ, तो मैं इसे लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। डम ब्लॉन्ड। मैं 6th ग्रेड तक होम स्कूल में ही था और सच कहूँ तो मेरे लिए ये सही ही था। जो मैंने पर्सनालिटी टेस्ट दिया था उसमें मैं 96% इंट्रोवर्ट निकला था, तो मेरे घर की शांति ही मेरे लिए सही और परफेक्ट थी। मेरी मॉम ने भी कोशिश की कि वो मुझे एलिमेंट्री स्कूल में डाले और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। लार्ज क्राउड देखने के बाद मुझे साइकिक डैमेज होता है। पहले मुझे सबसे बात करने में बहुत शर्म आती थी, फिर अचानक से बूम, मैं एक गूस की तरह बन गया था। मेरा अनोइंग फेस देखकर कोई भी बता सकता था कि मैं लोगों के साथ कंफर्टेबल हूँ या नहीं। तो ये रहा उसका डायरेक्ट कोरिलेशन। इस चीज की वजह से मेरा छोटा पर क्लोज फ्रेंड सर्कल है जिनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। पर जब मैं छोटा था मुझे पता नहीं था कि दोस्त कैसे बनाते हैं, तो मुझे एक प्री पैकेज्ड पेरेंट्स अप्रूव सर्कल मिला दोस्तों का, क्योंकि हमारी मॉम्स भी आपस में दोस्त थी और उन्हें टाइम भी मिल जाता था। चलो दोस्तों, वुल्फ्स बनते हैं। लकीली मैं तुम सबसे बिल्कुल अलग हूँ, शायद कुछ ज्यादा ही। मेरी मॉम ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने फील्ड ट्रिप्स और गेम्स के जरिए मुझे पढ़ाने का आसान तरीका बताया जो मजेदार था। उन्होंने जो किया वो मैं नहीं कर सकता। मुझे तो फ्यूचर में मेरे बच्चों के मैथ होमवर्क के बारे में ही सोच के डर लगता है कि वो मेरे नॉलेज से बाहर होगा। जैसे कि किचन टेबल पर बैठ के उसका डैड उसके मैथ असाइनमेंट में हेल्प कर रहा है और वो रोते रोते उसके डैड के साथ मैथ असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है, और दोनों मैथ असाइनमेंट कंप्लीट ना करने की वजह से रोने लग जाए। 7 times 6 क्या होता है? मैं सच में पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे भी नहीं पता। एक चीज मुझे मेरी मॉम की पसंद है कि जब मूव करना होता था वो एक क्रॉस कंट्री ट्रिप प्लान करती थी, उससे एक वेकेशन की तरह बना देती थी। हमने माउंट रशमोर, येलोस्टोन, द लिबर्टी बेल और कॉर्नर रेडवुड नेशनल पार्क भी देखा है और वहाँ बहुत मजा भी आया था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो 5 बच्चों को संभालते हुए इतनी बड़ी ट्रिप प्लान करती हैं। वो उन्हें मैथ सिखाती थी, उनको फीड करना और साथ में लड़ने ना देना, और उससे भी बड़ी बात उनके पास जीपीएस नहीं था। उन्हें मैप को ऐसे मैप का प्रिंट निकलवाना पड़ता था और हम प्रे करते थे कि वो रास्ता भटक कर गलत टर्न ना ले ले। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। मैं ये बता दूं, अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे बताने के लिए ब्लू लाइन नहीं रही तो मैं सच में घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सब लोगों को लगता है कि होम स्कूल किड्स मैथ और साइंस में बहुत अच्छे होते हैं और सोशल इंटरैक्शन में बहुत खराब होते हैं। सच कहूँ तो मेरा दोनों ही खराब है, और मुझे पता है कि मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ जिसे गिफ्टेड किड्स की डॉक्यूमेंट्री देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं ये सच है कि ये 2 साल की उम्र से इंग्लिश और स्पेनिश फ्लुएंटली बोलता है, 6 साल की एज में इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और 10 साल की एज में इसने न्यूरो साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स में डॉक्टरेट किया है। लास्ट मंथ इसे नोबेल प्राइज मिला है। अगर कोई मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा तो वो ये कहेगा 2 साल की एज में इसने चलना सीखा, 6 साल की एज में इन्होंने सीखा कि चॉकलेट मिल्क शेक नहीं गिराते, और 10 साल की एज में इन्होंने बेकार से पिक्चर्स ड्रॉ की। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मुझे एक बार जियोग्राफी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे 50 स्टेट्स के नाम गाने से सिखाए थे और मैं पनेट स्क्वायर में भी अच्छा था। तो अगर तुम्हारे मॉम डैड दोनों का ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव है और तुम्हारा ओ नेगेटिव है तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। या तो तुम कोई म्यूटेटेड जीन हो या फिर तुम्हारे डैड है ही नहीं। घर पर ज्यादा टाइम रहने की वजह से मुझ में क्रिएटिव डेवलपमेंट हो गया। मैं नेचर से बहुत इमेजिनेटिव बच्चा हूँ। मेरे पास आर्ट सप्लाईज, बुक्स, टॉयज और साथ में बड़े से बैकयार्ड का एक्सेस भी है जिससे इमेजिनेशन बूस्ट होता है। सच बताऊँ तो मैं बाहर जाकर ये हेलुसिनेट करता हूँ कि मैं एक मैजिकल एडवेंचर पर हूँ। एक बार जब मेरे फ्रेंड्स खेलने के लिए आए और हम सब ट्रैम्पोलिन पर खेल रहे थे, तभी एक ने कहा कि सोचो ये ट्रैम्पोलिन स्पेसशिप है और हम एस्ट्रोनॉट हैं। तभी मैंने सोचा कि ये रियलिटी है। ठीक है कैडेट्स,
आज हम करेंगे हाइपर स्पेस ट्रेनिंग। याद से सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। कोरस शुरू होने से पहले। कैडेट जॉश, स्टीयरिंग संभालो। ठीक है, चलो मैं सबको स्टफ्ड एनिमल गैलेक्सी लेके चलता हूँ। वो अरे नहीं, हम डायरेक्टली स्टफ्ड एनिमल गैलेक्सी नहीं जा सकते हैं। हमें सबसे पहले जू गैलेक्सी जाकर डिटूर करना होगा ताकि हम कोकीक्रम एस्टेरॉइड बेल्ट को अवॉइड करें, वरना हमारा शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सारे कंट्रोल्स जैम्ड हो गए हैं, मैं टर्न नहीं कर पा रहा हूँ, हम क्रैश होने वाले हैं। सब लोग स्केप पॉड की तरफ चलो। एस्केप पॉड्स लॉक हो चुके हैं, हम क्या तुमने करें? हम सबको मरवा दिया। नहीं बच्चों, क्या तुम ठीक हो? मोहम, क्या आपको दिख नहीं रहा कि स्पेसशिप एक्सप्लोड हो गया और हम सब मर गए हैं? ओह, ये ठीक है। पर मेरी इमेजिनेशन यहीं तक खत्म नहीं हुई। एक बार मैंने किचन से एक बोल लिया, मैं बाहर चला गया और फिर मैंने नेचर की कुछ अच्छी चीजों को बोल में कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ग्रास, लीव्स, हर्ब्स, बेरीज, जो सोच सको वो। और मैंने प्रिटेंड किया कि मैंने एक मैजिकल पोशन बनाया है। मॉम, ये पीजिए, इसके बाद आप जिराफ बन जाएंगी। नहीं थैंक्स, मेरे लिए मेरा सैंडविच ही ठीक है। ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ। ब्राइसन, नहीं। वाह, ये काम कर रहा है। पावरफुल इमेजिनेशन होना कई बार अच्छा भी होता है, पर इस वजह से मैं कई बार जल्दी डर भी जाता हूँ। अंधेरे में ट्रैश फेंकने में लाइफ और डेथ का एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है अगर मैं टाइम पर वापस नहीं आया तो कोई इविल क्लाउन या एलियन मुझे उठा लेगा। और हाँ, जब भी मैं घर की लास्ट लाइट बंद करता हूँ तो मुझे जल्दी अपने रूम में जाना होता है ताकि शैडो डीमन मेरा पीछा ना कर सके। मैं बड़ा हो चुका हूँ लेकिन हॉरर मूवी से डरता हूँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बस अच्छे से सोना है। पर मैं सिर्फ मूवी के डरावनी चीजों से ही नहीं डरता। मैं खुद को विक्टिम भी मानता हूँ उन सारी स्टोरीज का जो मेरे मॉम डैड मुझे डराने के लिए सुनाते हैं। ये है सैंटा। अगर तुम गुड बॉय रहोगे तो तुम्हें क्रिसमस में गिफ्ट्स अरे वाह! देंगे। और ये है बुगीमैन। अगर हमारी बात नहीं सुनोगे, बैड बॉय बनोगे, तो ये तुम्हें ले जाएंगे और तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। मेरे डैड ने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं गेम के ऊपर ज्यादा गेम्स खेलने लगा तो मेरा माइंड कंट्रोल हो जाएगा और मैं गेम से कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। मैं अंदर से डर गया था और इसी रीजन की वजह से मैं 14 साल की एज तक ज्यादा गेम्स नहीं खेल पाया। पर एक बात तो मैं भी अच्छे से मानता हूँ कि बाहर खेलना मेरे लिए अच्छी चीज थी और मैं ग्रेटफुल भी हूँ कि 5 साल की एज में ही आईपैड देखते हुए मेरे डोपामिन रिसेप्टर्स को मैंने खराब नहीं किया। मैंने अपना टाइम नेचर के साथ बिताया और डर्ट भी खाई है। वैसे वो एक बात है कि फिक्शनल फियर्स कभी सच नहीं होते, पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रियल लाइफ का डर है वो कभी भी सच ना हो। और मेरा सबसे बड़ा फियर है कि मुझे फायर से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे ये स्टॉप ड्रॉप रोल करना नहीं आता तो मैं बचूंगा ही कैसे? क्विकसैंड, टोर्नेडोज, बर्मुडा ट्रायंगल या पिराना से मुझे कोई भी डर नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है हाउस प्राइसेस और टैक्स से। कभी मुझे किसी ने ये बताया ही नहीं था। जब मैं 5 साल का था तब मैंने अपना टाइम वेस्ट किया थॉमस एंड टैंक इंजन देखते हुए, जबकि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए था। मैं आराम से ये घर 6 लिंकन लॉन्ग्स और एक गम स्टिक से खरीद सकता था, पर आज ये घर 2 मिलियन का है। मैं इडियट हूँ, पर मैं ठीक भी हूँ। प्लस अभी लाइफ बाकी है। क्विकसैंड और टोर्नेडोज के पास अभी भी चांस है। जब मैं स्कूल में था मेरे घर में मेरी टीचर ने मेरी मॉम ने राइटिंग असाइनमेंट दिया था। उसमें से एक असाइनमेंट में था कि मुझे 50 लेटर्स का एक सेंटेंस लिखना है, पर मुझे वो बहुत हार्ड लगा तो मैंने खुद के लिए उसे इजी बना दिया और ये लिख दिया, देखिए मॉम, इसमें 50 लेटर्स है जैसा आपने कहा था। उसके बाद भी मैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया, पर किसी रीजन की वजह से मेरी मॉम ने उसे चीटिंग कहा। मेरी मॉम ने मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ एक लेडी की के यहाँ पर भेजा आर्ट सीखने के लिए। उन्होंने हमें बहुत सारे फन प्रोजेक्ट्स दिए, जैसे पेपर मशे, वाटर कलर्स, कोलाजेस एक्सेट्रा। मैं बहुत ग्लैड हूँ कि कम एज से ही मुझे आर्ट से प्यार हो गया, क्योंकि आर्ट एक बहुत ही अच्छी हॉबी है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये जॉब मिली। और अब मेरे पास एक सुपर पावर है, मैं कुछ भी इमेजिन करके उसे अपने हाथों से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखो। पर मेरा एक आर्ट प्रोजेक्ट मुझ पर ही बैकफायर हो गया। मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों से मिलूंगा तो हम प्रिटेंड करेंगे कि हम सोनिक कैरेक्टर्स हैं। मेरे भाई ब्रॉडी ने मुझे सोनिक कैरेक्टर बनाना सिखाया, तो मैंने बहुत सारे सोनिक कैरेक्टर्स बनाए, बहुत सारे प्रॉप्स डिफरेंट कलर के साथ। बेसिकली मैंने बहुत सारे सोनिक ओसी बनाए। चोरी मत करना। और मैं चाहता था कि मैं पेपर्स एक साथ स्टेपल करके एक बुक बनाऊं, ताकि मैं जब भी उसे अपने दोस्त के घर ले जाऊं तो हम एक कैरेक्टर को पिक करके उसकी तरह प्रिटेंड करेंगे। मैंने स्टेपलर लिया और मैंने सीधा अपने अंगूठे पर ही स्टेपल कर दिया।
और उस मोमेंट पे मुझे समझा कि कार्टून इंजरीज को ऐसे एनिमेटेड तरीके से क्यों दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि ये ऐसा ही है। मेरा अंगूठा हार्ट बीट जैसा कर रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था, दूसरे होम स्कूल बच्चों के साथ खेलने में मजा आता है, पर फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये था कि हमेशा मुझे ही कोई गेम पिच करना होता था शुरू करने के लिए, और हमेशा कुछ ऐसा ही होता था। चलो हम लोग टैग खेलते हैं। No. तो विजर्ड्स गेम खेलते हैं। No. तो क्या हम हाइड एंड सीक खेले? मैं तभी खेलूंगा जब जेना खेलेगी। रेचल खेलेगी तो मैं भी खेलूंगी। जॉश खेलेगा तो मैं खेलूंगी। प्लीज हाँ कह दो जॉश, सब कुछ तुम पर टिका है। मुझे नहीं खेलना। उसके बाद फिर से शिफ्ट होने का टाइम आ गया। मैंने अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहा और हम फिर से कंट्री क्रॉस ट्रिप पर निकल गए और हम पहुंचे हमारे नए घर कैलिफोर्निया में। मैंने नेबरहुड में कुछ नए दोस्त बनाए और तब तक पब्लिक स्कूल में जाने का टाइम आ गया था। बट आई हेटेड इट। पर हेट करना अच्छा है, उससे कैरेक्टर बिल्ड होता है। प्लस पढ़ाई में मेरे ग्रेड्स भी अच्छे हो रहे थे और मुझे अपने दोस्तों के साथ रहने भी मजा आता है। और अब मैं एक वेल राउंडेड, वेल एडजस्टेड, सोशली अडेप्टेड बन गया था। हाँ, उसने मुझसे कहा था हाँ, तुम कि कैसी पार्टी हो? 7 बजे की है और हम ओह। 7 बजे आए तो वो वहाँ कल नहीं था। कहीं घूमने चले? हाँ, दरअसल मैं और मेरा Oh, कजन ना ये थोड़ा बड़ा बाहर अच्छा। घूमने गए थे और उसके अगले दिन ही हमने लेगो सेट बनाया था। तुम्हें लेगो पसंद है, मुझे भी लेगो पसंद है। तुम्हें पता है लेगो 1932 में डेनमार्क में ओली क्रिकेंसन ने इन्वेंट किया था। ओरिजिनली वो एक वुडन टॉय था, पर जब उन्होंने उसे क्या बनाना कह रहा शुरू है? किया मुझे तब कुछ भी ऐसा समझ में सिस्टम नहीं आ रहा। बनाने के लिए कि ताकि उसके सारे टॉयज एक साथ लिंक्ड हो जाए। बहुत सी तकलीफों के बाद भी, जैसे फैक्ट्री का जल जाना एंड ऑल, ओली और उसकी फैमिली ने हार नहीं मानी और अपने यूनिक ब्रेस सिस्टम को बनाए रखा। जैसे हमें पता है कि 1978 में मिनी फिगर बनाया गया था। मिनी फिगर एक हाई वैल्यू लेगो टाइप है। इनफैक्ट स्टडी में पता चला है कि लेगो खरीदना स्टॉक मार्केट में पैसे डालने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं गिरती है। इसका मतलब लेगो सिर्फ फन के लिए नहीं खरीद सकते, उसे खरीदने का मतलब इन्वेस्टमेंट भी होता है। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे न्यू प्लशेस और स्केचबुक को चेक करना मत भूलना। हमेशा की तरह हमारी अमेजिंग टीम को इतना बढ़िया काम करने के लिए थैंक्स। जाकर उन्हें भी सपोर्ट करें। जब तुम डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट भी करना। आपको वहाँ पर हेमिनेशन के बिहाइंड द सीन्स भी देखने को मिलेंगे। जो भी हो, होम स्कूल होना भी कूल है। मेरी मॉम ने सच में बहुत अच्छा काम किया और मैं आखिर में हाई स्कूल से ग्रेजुएट भी हो गया गलती से, और फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट भी हो गया। चलो टॉपिक चेंज। जो भी हो, अनसब्सक्राइब करना ना भूलना, डिसलाइक बटन दबाना और वीडियो बिल्कुल शेयर मत करना। हाँ, मैंने यही कहा। तुम्हें नहीं लगा था मैं ऐसा कहूंगा, है ना? मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं आगे क्या